नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी पाठ्यक्रम में आज हम कविता क्रमांक 7 स्वागत है कवि श्याम दानेश्वर, इस कविता का अध्ययन आज के वीडियो में करेंगे। सबसे पहले कवि का परिचय देखेंगे। पन्ना क्रमांक 34 देखिए। कवि परिचय। श्याम दानेश्वर जी का जन्म फरवरी 1943 में हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। हिंदी के प्रति लगाव होने के कारण साहित्य रचना में रुचि जागृत हुई। प्रवासी साहित्य में मॉरिशस के कवि के रूप में आपकी विशेष पहचान बनी। अपने परिजनों से विछोह का दुख, गुलामी का दंश और पीड़ा अपने काव्य में पूरी संवेदना के साथ उभरी है। यथार्थ अंकन के साथ भविष्य के प्रति आशावादिता आपके काव्य की विशेषता है। प्रवासी भारतीय साहित्य में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्याम दानेश्वर जी की मृत्यु 2006 में हुई। इसके बाद छात्रों कवि श्याम दानेश्वर की प्रमुख कृतियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पागल, कमलकांड यह प्रमुख उपन्यास है। काव्य संग्रह यह भी उन्होंने लिखा है। छात्रों इसके बाद स्वागत है, यह प्रवासी साहित्य है। विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा हिंदी में रचा गया साहित्य प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य कहलाता है। इन रचनाओं ने नीति, मूल, मिथक, इतिहास, सभ्यता के माध्यम से भारतीयता को सुरक्षित रखा है। प्रवासी साहित्य ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ साथ पाठकों को प्रवास की संस्कृति, संस्कार एवं उस भूभाग के लोगों की स्थिति से भी अवगत कराया है। अभिमन्यु, अनंत, जोगिंदर सिंह कंवल, स्नेहा ठाकुर आदि अन्य प्रवासी साहित्यकार हैं। इसके बाद छात्रों प्रत्येक काव्य पंक्ति का पठन करेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। पन्ना क्रमांक 35 देखिए और किताब में अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आओ 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 ओ मेरे भाइयों, बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों, आप सबको सप्रेम स्वागत है, आप सबको सप्रेम स्वागत है। छात्रों यहाँ इस काव्य पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। श्याम दानेश्वर यह मॉरिशस में रहते हैं और वह विश्व में बिखरे हुए भारतीयों को मॉरिशस आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। मॉरिशस में सभी का स्वागत कर रहे हैं। मॉरिशस ये जो देश है वह भारत से 5080 किलोमीटर दूर हिंदी महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, जहाँ की जनसंख्या में से 70% मूल भारतीय है। 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोग मॉरिशस भेजे गए थे। यानी कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश पर 150 साल तक अंग्रेजों का राज था और ऐसा कहा जाता था कि उस समय अंग्रेजों का साम्राज्य इतना बड़ा था कि उनके साम्राज्य का सूरज डूबता नहीं था। इसलिए भारतीयों को गुलाम बनाकर दूसरे देश लेकर जाते थे। अब ऐसे में बाद में ये जो भारतीय लोग हैं वही बसे
अब ऐसे में यहाँ लेखक सभी भारतीयों को मॉरिशस आने के लिए आग्रह कर रहा है और सभी का स्वागत कर रहा है। और वह कहता है कि हम सभी भाई हैं, हम सभी एक ही भारत माता के संतान हैं, इसीलिए मैं सच्चे मन से, सच्चे हृदय से सभी का मॉरिशस में स्वागत कर रहा हूँ। अगली पंक्ति, एक ही माँ के बालक है हम और अनेक देशों में बिखरे हैं, आज मिलन हमारा हो रहा है। कई युगों के बाद तुम सब मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो, आज स्वागत है, स्वागत है। अब देखिए यहाँ इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हम सब एक ही माँ की संतान हैं, यानी कि छात्रों हमारी दो माताएं हैं, एक जो हमें जन्म देती है और दूसरी है हमारी भारत माता। और हमारी भारत माता के प्रति सदैव हमें आदर, सम्मान और गर्व होना चाहिए। हम चाहे दूसरे देश में रहे, लेकिन जो सम्मान हमें अपनी भारत माता देती है या मातृभूमि देती है, वह सम्मान दूसरे देशों में नहीं मिलता। इसलिए मातृभूमि के प्रति सदैव त्याग और प्रेम की भावना होनी चाहिए। अब छात्रों यहाँ इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हम सभी एक ही माँ की संतानें हैं, लेकिन समय ने हमें अलग अलग देशों में बिखरा दिया, यानी कि अलग अलग देशों में उन्हें लेकर गए और उनके साथ वहाँ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया गया। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि आज बहुत युगों के बाद, बहुत दिनों के बाद हम सब मिल रहे हैं, इसीलिए मैं सच्चे हृदय से आपका मॉरिशस भूमि में स्वागत करता हूँ। आप यहाँ मॉरिशस भूमि में आइए। अगली कवि पंक्ति, हम सब जहाजिया भाई ठहरे, कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर, और जब जहाज पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए, तो एक ही देश में नहीं पाए गए। छात्रों जहाजिया इस शब्द का अर्थ है जहाज के यात्री। अब यहाँ कवि इन पंक्तियों में कहते हैं, कवि हमें 19वीं सदी में लेकर जाते हैं और कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने हम सब भाइयों को अलग अलग जहाज़ों में बिठाया था। एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग जहाज़ों में बिठाया गया, और जब जहाज पानी में बहने लगा और तब जब जहाज रुक गया तो सभी ने देखा कि हम अपने देश से बहुत दूर आए हैं और हम सभी को अलग अलग देशों में भेजा गया है। यानी कि काम करने के लिए अंग्रेज़ों को मनुष्य की आवश्यकता थी। अंग्रेज़ों का जो साम्राज्य है वह अनेक देशों पर था। ऐसे में वहाँ भारतीयों को गुलाम बनाकर लेकर जाते थे और एक ही परिवार के लोगों को जहाज में बिठाकर अलग अलग देशों में वह लेकर गए थे। अगली पंक्ति, लंगर पड़ा जब समुद्र तट पर, हक्का बक्का ताकने लगे, अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर, अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ है, इस जहाज में जगह नहीं थी, फिर उस जहाज पर तो चढ़े थे, स्वागत है, स्वागत है। अब छात्रों इस काव्य पंक्ति में दो कठिन शब्द आए हैं। लंगर इस शब्द का अर्थ है लोहे का कांटा, जिसे जहाज खड़ा करने के लिए जंजीरों से बांधकर समुद्र में फेंका जाता है। दूसरा शब्द है हक्का बक्का, यानी कि हैरान या हम उसे परेशान कहते हैं। अब जब जहाज समुद्र तट पर खड़ा किया और जब भारतवासी उस जहाज से उतरने लगे
तो उन्होंने देखा कि अपने परिवार के लोग उस जहाज में नहीं है, और ऐसे में सभी दुखी हो गए, सभी परेशान हो गए, सभी को आश्चर्य हो गया। और बाद में उन्हें पता चला कि आज हम अपने स्वजनों से बिछड़ गए हैं, यानी कि एक ही परिवार के लोग हैं। तो पिता को दूसरे देश लेकर गए, तो उसके बेटे को अलग देश छोड़ा गया, यानी कि एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया। छात्रों, आज हम यही रुकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।